लोग समनिंग की बात करें तो उसका गॉड अपने हाशिरामा को माने जाता है, और माने भी क्यों ना, उस बंदे ने ऐसे ऐसे चीजों को समन कर रखा है जिसको समन करने के बारे में कोई दूसरा निंजा दूर दूर तक ना सोचे। और उसके स्टैच्यू ऑफ 100 आर्म्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग मान जाती है पूरे नारुतो वर्स की। कुछ लोग बोलेंगे कि नाइन टेल समनिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मेरी बात सुनो, ये दोनों ही आस पास नहीं आती जो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो आज मैं रैंक करने वाला हूँ 10 स्ट्रॉन्गेस्ट समनिंग इन नारुतो वर्स। नंबर 10 पे आता है क्विंटुपल रशिमोन। बेसिकली 5 गेट का बैरियर होता है, और नारुतो वर्स में इससे बड़ा कोई डिफेंसिव बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक 3 गेट रशिमोन भी होता है जो अपने ओरोचिमारू ने एक बार समन करा था, बट ये क्विंटुपल रशिमोन ये सिर्फ अपना हाशिरामा यूज कर सकता है, जिसकी मदद से उसने नाइन टेल के 20 बॉम्ब तक को रोक दिया था। सो बेसिकली 5 गेट से कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें हर एक गेट का डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे जो फर्स्ट गेट होता है वो अटैक को फेस करता है, और जो सेकंड होता है वो पावर को रिड्यूस करता है अटैक की। अपना थर्ड गेट प्रेशर को डिवाइड करता है, और फोर्थ गेट अटैक की पावर को एब्जॉर्ब करता है, और वही लास्ट गेट काइंड ऑफ अनब्रेकेबल डिफेंस प्रोवाइड करता है। नाइन्थ बात अपने मॉन्की किंग एनमा। इसको फर्स्ट टाइम अपने थर्ड होकागे ने समन करा था, जो काइंड ऑफ वुकोंग गेम के मेन कैरेक्टर की तरह दिखता है। तो तुम मॉन्की किंग भी बोल सकते हो, और ये एनमा अपने हिरोजन के साथ काइंड ऑफ एक डेकेड से काम कर रहा है। तो अगर इस एनमा की बात करें तो इसके पास भी एक डंडा होता है, ठीक अपने मॉन्की किंग की तरह, जो अपने साइज को काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने नाइन टेल 20 तक को हिडन लीफ विलेज के बाहर फेंक दिया था। हाँ, फिर भले ही वो कुछ सेकंड के लिए हो, पर फेंक तो दिया था। और अगर तुम लोगों को अपने ओरोचिमारू और हिरोजन की वो लेजेंडरी फाइट याद हो, तो उसमें अपना एनमा ओरोचिमारू को मार देता अगर उसे हिरोजन ना रोकता तो। नंबर 8 पे आता अपना सेज आर्ट द 100 आर्म कैनन। और क्विंटुपल समनिंग की तरह ये जुत्सु भी अपने हाशिरामा को बिलोंग करती है, और इस जुत्सु को अपने हाशिरामा के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यूज करने के लिए तुम्हें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, जिसमें से पहली है अपने हाशिरामा का सेज मोड, और दूसरी है वुड रिलीज। इस जुत्सु को तुम काइंड ऑफ किंजुत्सु भी बोल सकते हो, और ये काइंड ऑफ सिमिलर अपने हंटर एक्स हंटर के नीट्रो की एबिलिटी से। और ये 100 आर्म जुत्सु इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाशिरामा ने इसकी मदद से मादरा के फुल्ली आर्मर्ड नाइन टेल सुसानो को इजीली ओवरपावर कर दिया था, क्योंकि इसके 1000 हाथों में से किसी एक ने भी अगर तुम्हें टच कर दिया तो तुम्हारा चाकरा ड्रेन कर देगा। तुम लोगों को सिमिलर नहीं लग रही काइंड ऑफ माहितो की डोमेन एक्सपेंशन से। 7 पे आती है अपने 3 वे समनिंग। इस समनिंग में बेसिकली तुम्हें एक एक टाइम पर एक टोड, एक स्नेक और एक स्लग को समन करना होता है, और इसी रीजन की वजह से इसे 3 वे डेडलॉक भी बोलते हैं। और ये समनिंग इतनी ज्यादा रेयर है कि इसे हमारे लेजेंडरी सानिन के बाद सिर्फ नारुतो, सास्के और साकुराई समन कर पाए हैं, जिसमें इन्होंने दामिकिची, आओडा और अपने कात्सुया को समन करा था, जिससे वो एक एक टाइम पर अपना अटैक, डिफेंस और हील कर सके। 6 पे आता है अपना गेट ऑफ ग्रेट गॉड, और अगेन अपना हाशिरामा इस लिस्ट में दोबारा से आते हुए, मतलब कसम से इस बंदे को ऐसे गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल नहीं मिल रखा। अगर तुम लोग गेट ऑफ ग्रेट गॉड के बारे में नहीं जानते तो तुम लोग मैं बता दूं तुम लोगों को। सो बेसिकली इस टेक्निक को यूज करके अपने हाशिरामा ने 10 टेल बीस्ट को पिन कर दिया था। तो इस टेक्निक में अपने आसमान से कुछ गेट्स गिरते हैं जिनको तोरी कहा जाता है, और ये गेट ओपोनेंट को इमोबिलाइज करके उनकी पावर को या फिर बोले तो विल पावर को छीन लेते हैं। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये छोटे छोटे गेट 10 टेल बीस्ट को कैसे रोक सकते हैं, भाई ये गेट अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट के हिसाब से। फिफ्थ आती है अपनी डीमन कंज्यूमिंग सील, और जैसे कि इसमें सील वर्ड आ चुका है तो तुम्हें पता ही चल गया होगा ये टेक्निक किसने डेवलप करी है। ये टेक्निक अपने उजुमाकी क्लैन ने डेवलप करी थी, और ये टेक्निक इतनी ज्यादा रहस्यमय थी कि अपने ओरोचिमारू तक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो बेसिकली इस टेक्निक में तुम एक शिनिगामी को समन करते हो जो ryuk काइंड ऑफ डेथ नोट की तरह दिखता है, जो ओपोनेंट के सोल को अपनी बॉडी के अंदर सील कर लेता है। बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ये शिनिगामी ओपोनेंट के सोल के साथ साथ जो यूजर है उसकी सोल को भी अपने अंदर सील कर लेता है, और अगर गलती से भी तुम एक बार इसके अंदर सील हो गए तो तुम वापस नहीं आ सकते अनटिल और अनलेस तुम्हारे पास ये मास्क ना हो। तो बेसिकली ये मास्क पहनने के बाद तुम शिनिगामी के पेट को चीर के सारी सोल्स को रिलीज कर सकते हो। नंबर 4 पे आता है शिमा एंड फुकासाकु समनिंग। ये समनिंग सिर्फ टोड, सेज मोड यूजर ही यूज कर सकते हैं, बोले तो सिर्फ अपने नारुतो और जिराया सेंसेई। सो बेसिकली इस समनिंग में तुम माउंट म्योबोकु के 2 टोड को, बोले तुम 2 मेढक को समन करते हो जो पति पत्नी होते हैं, शिमा एंड फुकासाकु। ये दोनों समनर के एक एक कंधे पे खड़े होकर उसकी हेल्प करते हैं नेचुरल एनर्जी को उसकी बॉडी में चैनल करने में, ताकि अपना समनर सिर्फ फाइट पर ध्यान दे सके। प्लस ये साउंड गेंजुत्सु भी यूज कर सकते हैं जो ओपोनेंट को कंफ्यूज, पैरालाइज और इमोबिलाइज कर सकता है। थर्ड पे आता है नाइन टेल समनिंग, और देखा जाए तो ये भी काइंड ऑफ एक समनिंग ही है, और ये समनिंग अपनी इतनी ज्यादा रेयर है कि आज तक सिर्फ 2 ही लोग इसे यूज कर पाए, अपने मादरा और ओबितो। जहाँ अपना मादरा उचिया बात बात पे इसे समन कर देता था जब वो हाशिरामा से लड़ रहा होता था, वहीं अपने ओबितो ने नाइन टेल को उठाकर अपने कुशिना और अपने मिनातो को सुला दिया था। और इस समनिंग को सिर्फ अपने मादरा और ओबितो ही यूज कर सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि वो उचिया है, तो अपने नाइन टेल को गेंजुत्सु में डालकर उसे समन करते हैं ताकि वो उसे यूज कर
कर सके। और यही एक रीजन है कि अपना मादरा इतने टाइम से अपने हाशिरामा के सामने टिका रहा, क्योंकि ये बात तुम सबको पता है कि अपने 9-tailed कुरामा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेल्ड बीस्ट माना जाता है। सेकंड पे आता है अपना रीएनिमेशन जुत्सु, और बोले तो एडो टेंसेई। इस समनिंग की वजह से अपनी 4th ग्रेट निंजा वॉर 300 एपिसोड तक चल गई, पर इस जुत्सु ने बहुत सारे लोगों के दिल को चैन भी दिया होगा, क्योंकि इस जुत्सु की वजह से लगभग सभी के फेवरेट कैरेक्टर वापस अपने को देखने को मिले थे। तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जिस बंदे ने भी इसे यूज करा होगा वो ने अपने हिसाब से यूज कर सकता है। खुद सोच के देखो कि ये जुत्सु क्यों सेकंड नंबर पे नहीं होगी, क्योंकि इससे तुम एक अनडेड की आर्मी बना सकते हो जिसमें मादरा, इताची, मिनातो जैसे बंदे होंगे। फर्स्ट पे आता है अपने गेडो स्टैचू के साइज का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि अपने होगोरोमो ने इसको एक चांद के अंदर सील करा था, और जब अपने मादरा ने रेनेगान को अवेकन करा था तो उसके साथ साथ उसने इसे भी अवेकन कर दिया था। बेसिकली ये 10-tailed बीस्ट का एक पुतला होता है जिसके अंदर तुम 10-tailed बीस्ट को कैद कर सकते हो। बोल तो पूरे नारुतो वर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी को इसको समन करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको समन करने के लिए तुम्हें उचिहा और सेंजू क्लैन की पावर एक साथ चाहिए। जैसे बाकी समनिंग में तुम्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, इस समनिंग में तुम्हें अपनी लाइफ फोर्स देनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।